कल कौन सा झूठ बोलना है। पर हमारे कलयुग की महानता है, अगर किसी से कह दिया जाए कि कल आपको सत्य बोलना है तो रात्रि भर नींद नहीं आती है, घबराते ही पसीने छूट जाते हैं, पता नहीं कल क्या सत्य बोलना पड़ेगा। पर इस कलयुग में अगर हमसे ध्यान साधना जप तप व्रत पूजा नहीं हो पाएगी तो हमें भक्ति की प्राप्ति कैसे होगी। क्योंकि कहा गया है रामचरितमानस में गोस्वामी बाबा ने लिखा, बारी मथे घृत होई बरु सिकता ते बरुते बिनु हरि भजन न भव तरिह यह सिद्धांत अपे। कि बालों को मथने से घी निकल जाए, पानी को पेरने से तेल निकल जाए, कछुए के सिर पर सिंग निकल जाए, ये संभव हो सकता है। अंधकार सूर्य मंडल का नाश कर दे, ये हो सकता है। लेकिन श्री हरि नारायण के भक्ति के बिना, प्रभु के भक्ति के बिना मनुष्य का उद्धार हो जाए, ये असंभव है, ये कदापि सत्य नहीं हो सकता। तो फिर भक्ति की प्राप्ति होगी कैसे। गोस्वामी बाबा वही दूसरी चौपाई लिखे, राम ही गाइयो सुमिरियो राम ही संतत सुनियो राम गुण ग्राम ही। कि एक उपाय है कलयुग में, क्या कलयुग केवल नाम आधारा सुमिरी सुमिरी नर उतर ही पारा। एक ही उपाय है भक्ति, ज्ञान द्वारा भक्ति को साधन करने का केवल एक उपाय है। क्या, चलते फिरते सोते जागते खाते पीते उठते बैठते, यानी 24 घंटा में जब आपका मन हो जाए तब भगवान के नाम का जाप कीजिए, गुरु जी के मंत्र का स्मरण कीजिए और भगवान पे भरोसा रख करके कहिए, हे परमात्मा आपके कृपा से जो भी मुझे मिला है मैं अपने घर में खुश हूँ, आपकी कृपा से मैं अपने घर का सदस्य हूँ, अपने सदस्य का मुखिया हूँ, गार्जियन हूँ। अगर मैं 4 बेटे का बाप हूँ, 2 बेटी का बाप हूँ, मेरे पास कुछ धन है, तो हे प्रभु वो आपकी कृपा से मिला है। प्रभु आपकी बहुत बड़ी कृपा है, आपको लाख लाख धन्यवाद है। हे प्रभु मैं चाहता हूँ कि जीते जी इस मेरे गार्जियन के पद पर आप बैठ जाएं और अपना सारा सर्वस्व भगवान को मान लीजिए और भगवान का नाम चिंतन करते रहिए। और आपके गांव में कोई संत आ जाए तो कभी उसका अपमान मत कीजिए। वैसे अभी के जमाने में एक के चलते 100 गलत हो जाते हैं, तरह तरह के देखने को मिलता है कि कोई बाबा गलत कर देते हैं तो एक के चलते 10 भी गलत हो जाते हैं। लेकिन याद रखें, अगर कोई राम के नाम पर आपसे कुछ हेल्प मांग रहा है या कमाने का स्रोत खोला है तो उसकी बदनामी क्या होगी आपकी नजर में नहीं, उसका जिम्मेदारी भगवान उसे दंड देंगे। लेकिन आपके घर में अगर आपका दुश्मन भी आ जाए राम का नाम लेते हुए ना, तो उन्हें ऊंचे आसन पे बिठाइए और भगवान की कथा कहिए या उनसे कहवाइए। कोई संत आ जाए तो एक आसन लगा दीजिए, उन्हें व्यासपीठ पे बिठाइए, पूरा ग्रामवासी मिल करके बैठ करके भगवान की कथा को श्रवण कीजिए। कभी ना कभी कम से कम माह में एक बार, साल में एक बार भव्य आयोजन कीजिए, सभी समाज मिल करके संत भगवान को बुलाइए, भगवान की कथा कहवाइए, भागवत कथा, राम कथा, शिव कथा। अगर इतना सामर्थ्य नहीं होना तो कम से कम अपने घर में बैठ करके अपने बीवी बच्चों के साथ, परिवार के साथ घर में बैठ करके भगवान का नाम चिंतन अवश्य कीजिए। अगर पढ़े लिखे हैं
तो पढ़ देख करके मानस का पाठ कीजिए, भगवान की कथा कहिए। अगर नहीं है तो सीखने का प्रयास कीजिए। और वैसे तो अभी मोबाइल का व्यवस्था है, जो मांगिए वो मिलता है। कम से कम मोबाइल में भी भगवान का स्तुति बजा करके सभी परिवार मिल करके प्रेम से सुबह शाम 1-1 घंटा अगर आप नित्य प्रतिदिन आप घर में संध्या वंदन करते हैं, फिर अगर आपके घर की रौनक ना बदली तो कहिएगा कि मैं व्यासपीठ से बोल रही हूँ। ये